तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए चेनसॉ मैन के सीजन 3 का चैप्टर 132 और 133 लेकर आ चुका हूं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि टेंटिकल डेविल डेंजी और मिताका को खा जाता है, लेकिन उस डेविल को उन दोनों का स्वाद काफी ज्यादा गंदा लगता है, जिस वजह से वो उनकी उल्टी कर देता है। और ये चीज देखने के साथ ही फॉलिंग डेविल को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे मार देती है। लेकिन अब वहाँ पर फेमाइन डेविल आ जाती है, जो कि फॉलिंग डेविल को वापस हेल में जाने का ऑर्डर दे देती है। फेमाइन को पता चलता है कि नायुटा ने ही उससे उल्टी करवाई थी, जिसके चलते ये दोनों ही नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन नायुटा दुनिया को तबाह होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। और इसी के चलते नई स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पर नायुटा अपने स्कूल के अंदर बैठकर अपना खाना खा रही थी। नायुटा कहती है, छोटा यूमी तुम मुझे अपना डेजर्ट दे दो। और अब उसकी दोस्त उसकी बात मानने के साथ ही उससे उसका डेजर्ट दे देती है। और डेजर्ट पाने के साथ ही नायुटा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खाने लगती है। इस सब के बाद हमें कुछ बच्चों को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो कहने लगते हैं कि काफी सारे स्कूल के बच्चे एब्सेंट हैं और उनमें से कई सारे तो मिसिंग हो चुके हैं। और पूरे टोक्यो शहर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, लोग एक एक कर टोक्यो शहर को छोड़कर जा रहे हैं। नायुटा ये बात सुनकर कहती है, अच्छा। इस सब के बाद हमें स्कूल के अंदर कई सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जो कि जबरदस्ती नायुटा की क्लास के अंदर घुस जाते हैं और उन सभी ने नायुटा के ऊपर गन पॉइंट कर दी थी। इस सब के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर हमें मिताका दिखाई जाती है, जो कि बुरे सपने से उठ जाती है। और उसके सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि टोक्यो के अंदर कई सारे लोग मिसिंग हो चुके हैं, जिसके चलते मिताका अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाती है। और एक बूढ़ी औरत उससे कहने लगती है, मेरी ग्रैंड डॉटर भी तुम्हारी ही उम्र की थी, लेकिन वो मलबे के नीचे आने के साथ ही मारी गई। और इस सब के चलते हमें यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कई सारी आवाजें सुनाई जाती है, जो कि घायल हो चुके लोगों की थी। वो सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर रास्ता बनाने को कह रहे थे। और यहाँ पर मिताका सोचने लगती है कि चेनसॉ मैन ने मेरी जान फिर से बचा ली। इस सब के बाद हमें टीवी के अंदर वही सेम न्यूज़ दिखाई जाती है, जहाँ पर एक रिपोर्टर बताने लगता है कि फॉलिंग डेविल के आने के साथ ही पूरे जापान के अंदर काफी सारी लैंडस्लाइड्स आ रही है। इतने खतरनाक हालातों में उनके पॉलिटिशियंस आखिर कहाँ पर है, और सभी डेविल हंटर्स भी उन्हें रोकने के अंदर नाकामयाबी रहे। गन डेविल और फॉलिंग डेविल को हराने वाला इंसान तो चेनसॉ मैन है। तो अब इन सभी लोगों को एक साथ मिलकर चेनसॉ मैन की मदद करनी चाहिए। आखिर चेनसॉ मैन भी तो एक रिवॉर्ड डिजर्व करता है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद इसोयुमी था, जो कि अपनी चेनसॉ मैन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड पीस के लिए मेंबर्स ढूंढ रहा था। हम देखते हैं कि काफी सारे लोग भी उसकी इस सोसाइटी के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब एक आदमी वहां पर आने के साथ कहने लगता है कि अगर तुम एग्जाम के अंदर फेल हो गए तो तुम वैसे ही दुनिया को नहीं बचा पाओगे। और बाकी के सभी लोग उसकी बात पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से इसोयुमी को गुस्सा आने लगता है। इस सब के बाद हम देखते हैं कि इसोयुमी फेमाइन डेविल के पास जाता है। वो गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुमने मुझे वहाँ पर क्यों भेजा। और फेमाइन डेविल कहने लगती है कि तुम्हें शांत होना होगा, लेकिन इसोयुमी यहाँ पर शांत नहीं होता और फिर से उस पर चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके कंधे पर अचानक से एक हाथ आ चुका है। वो हाथ कहने लगता है, इसोयुमी तुम इस सोसाइटी का सिर्फ एक हिस्सा हो, तुम अगर पूरी बॉडी हो तो फेमाइन डेविल इस सब का दिमाग है, और तुम खुद भी जानते हो कि इस प्लान का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। और ये चीज सुनने के साथ ही इसोयुमी शांत हो जाता है। वो कहने लगता है कि वो ये सब कुछ चेनसॉ मैन के लिए ही तो कर रहा है। अगले सीन के अंदर हम डेंजी को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाते हैं, और उसे यहाँ पर लाने वाला योशिदा था, जो कि कहने लगता है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें उस खतरे से बचा लिया है डेंजी। और डेंजी अब चिल्लाते हुए रिस्पॉन्ड करता है, तुम इसे बचाना कहते हो, तुमने तो मुझे इस चेयर से बांध रखा है। योशिदा बताता है कि मिताका को जरा सी चोटें आई है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। अब डेंजी पूछने लगता है कि आखिर नायुटा और वो बाकी के डॉग्स कहाँ पर है, जिस पर योशिदा कहता है, हम लोगों ने उन्हें प्रोटेक्शन के अंदर रखा है, तो चिंता की कोई बात नहीं। डेंजी गुस्से में वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। डेंजी कहने लगता है कि अगर उन लोगों को भी तुमने इसी हालत के अंदर रख रखा है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम लोग मेरे सभी साथियों को यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े को चाटूंगा, वो भी पूरे एक हफ्ते तक। योशिदा अब एम्बेरस होने के साथ ही कहने लगता है कि वो लोग डॉग्स और बाकी के लोगों को कुछ नहीं करेंगे, तो डेंजी तुम्हें कुछ भी चाटने की जरूरत नहीं है। योशिदा बताता है कि वैसे भी अब डेंजी को इन्हीं लोगों के साथ रहना होगा। और ये चीज सुनने के साथ डेंजी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। डेंजी कहता है कि बाढ़ में जाओ तुम लोग। और इसी के चलते चैप्टर 132 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बारी है चैप्टर 133 की।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योशिदा और डेंजी आराम से बैठकर बात कर रहे थे और बाहर की तरफ हमें कई सारे प्रोटेस्टर्स भी दिखाए जाते हैं। योशिदा बताता है कि ये सभी लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चेनसो मैन से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि चेनसो मैन चला जाए और उस जगह के बाहर का सीन काफी ज्यादा भयानक था जहाँ पर कई सारे चेनसो मैन के प्रोटेस्टर्स खड़े हुए थे। डेंजी अब योशिदा से पूछने लगता है कि आखिर क्यों, मैं तो एक काफी ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, है ना योशिदा। और योशिदा बताता है कि फिर भी तुम इन लोगों को पसंद नहीं आते। और ये सुनकर डेंजी जरा सा निराश था। डेंजी की नजर बाहर पड़ती है और यहाँ पर कई सारे लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। डेंजी योशिदा से पूछता है कि ये लोग जो इन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं ये लोग जरूर चेनसो मैन को पसंद करते होंगे। और अब योशिदा भी उसकी बात पर हामी भरते हुए कहने लगता है ये सभी लोग जो प्रोटेस्टर से लड़ाई कर रहे हैं ये तुम्हें पसंद करते हैं। ये चीज सुनने के साथ डेंजी कहने लगता है मुझे खुशी हुई कि कुछ लोग मेरी साइड से भी लड़ाई कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। योशिदा अब डेंजी को बताने लगता है कि वो सिटी के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, तुम्हारे क्लब की मेंबरशिप 20,000 को पार कर चुकी है। तुम्हारे आने से पहले काफी सारे लोग चर्चेस को पूजा करते थे और अब तो बूढ़े वोटर्स की संख्या भी कम हुई जा रही है, जिस वजह से ऐसा अच्छा कुछ नहीं हो पा रहा। अभी तक ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को डर है कि ये काफी ज्यादा बड़ा चेनसो मैन मीनिया बन जाएगा, जहाँ पर लोग सिर्फ चेनसो मैन की वजह से ही एक दूसरे से नफरत किया करेंगे। डेंजी को ये सब सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो योशिदा से पूछने लगता है आखिर सभी डॉग्स और नायुटा कहाँ पर है। लेकिन योशिदा डेंजी को कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और डेंजी उससे पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। योशिदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम दोबारा कभी चेनसो मैन ना बनो। और डेंजी उसकी ये बात सुनने के साथ ही मुकर जाता है और योशिदा उससे कहने लगता है कि अगर तुम फिर से चेनसो मैन बने तो हमें तुम्हें नायुटा की डेड बॉडी दिखानी होगी। और ये चीज सुनने के साथ ही डेंजी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। योशिदा अब डेंजी से कहने लगता है डेंजी मैंने तो सुना था कि तुम्हें काफी लंबे समय से एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी और उस चीज को करने के लिए तुम्हें सिर्फ चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होना छोड़ना होगा और फिर आराम से तुम अपना वो सपना पूरा कर सकते हो, वो भी नायुटा के साथ। डेंजी यही तुम्हारा आखिरी मौका है फिर से इंसानों वाली जिंदगी जीने का। तुम आराम से अपने स्कूल जा पाओगे और कभी कभी तो मैं भी तुम्हारा साथ दे दिया करूंगा। तुम काफी आराम से अपने डॉग्स और नायुटा के पास जा पाओगे और मुझे पता है कि वो डॉग्स और नायुटा तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तुम चेनसो मैन बने बिना भी काफी अच्छी जिंदगी बिता सकते हो, तो आज से और अभी से चेनसो मैन बनना छोड़ दो और एक इंसान की तरह अपनी नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन फिर भी डेंजी कहने लगता है मैं तो फिर भी चेनसो मैन बनना चाहता हूँ, मैं लोगों का अटेंशन पाना चाहता हूँ। योशिदा कहने लगता है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अगर तुम फिर से चेनसो मैन बने तो पब्लिक सेफ्टी वाले नायुटा को मार देंगे। और ये बात सुनकर डेंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और डेंजी कहने लगता है मैं तो ये दोनों चीजें करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे लिए लड़ाई करें और मेरे लिए प्रोटेस्ट करें। योशिदा कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी डेंजी, ये सब कुछ तुम्हारे लालच के बारे में नहीं है, तुम्हें दोनों चीजों के अंदर से किसी एक को चुनना होगा। और अब डेंजी वापस बेशर्मों की तरह कहने लगता है कि मैं तो दोनों चुनूंगा, दोनों चाहिए मुझे। और योशिदा खड़ा होने के साथ ही कहने लगता है तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। और डेंजी कहने लगता है नहीं मैं तो दोनों चुनूंगा। योशिदा कहता है कि क्या तुम्हें नायुटा की जरा भी चिंता नहीं। और डेंजी कहने लगता है सभी प्रोटेस्टर्स जो लोग भी मुझे चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाओ और इस आदमी को मार डालो। और ये चीज सुनने के साथ ही योशिदा का दिमाग खराब हो जाता है और योशिदा सोचने लगता है मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। और इसी के चलते कोई डेंजी को जोर से आवाज लगाता है जिस वजह से डेंजी भी बाहर की ओर देखने लगता है और हम सभी लोग देखते हैं कि उस भीड़ के अंदर नायुटा खड़ी हुई थी जो कि काफी जोरों से चिल्ला रही थी डेंजी। और अब डेंजी भी काफी जोरों से चिल्लाता है नायुटा। और बाहर निकलने के साथ ही वो नायुटा को गले लगा लेता है। नायुटा कहती है तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है और डेंजी कहता है मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ। योशिदा दूसरे डेविल हंटर से कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा जल्दी नहीं हो गया कि ये लोग मिल गए। और वो डेविल हंटर कहने लगता है कि तुमने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया। योशिदा कहता है तुम्हें दो चीजों के बीच में से चुनना होगा, नायुटा को चुनो और फटाफट उसे अपने घर लेकर जाओ। और डेंजी पूछता है आखिर क्यों, जो कुछ भी हो आज के बाद तुम्हें चेनसो मैन बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चेनसो मैन बने तो नायुटा मारी जाएगी। और नायुटा कहती है चुप हो जाओ बेवकूफ। डेंजी आखिर तुम इस आदमी को कह क्यों नहीं देती कि चुपचाप ही इस जगह से चला जाए। और अब डेंजी को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत हो गया, मैं इसे लेकर अपने घर जा रहा हूँ। और इस सब के बाद सचमुच में डेंजी नायुटा को अपने साथ लेकर निकल जाता है और योशिदा तो सिर्फ उसका मुंह ही देखता रह जाता है। योशिदा सोच रहा था कि क्या मैंने इससे जो भी कहा इसे जरा भी समझ आया। और अब इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने इस चैनल पर कई सारे दूसरे एनिमे का भी एक्सप्लेनेशन कर रखा है तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।